सो हेलो गाइस, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि वाई शी इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन यू, वाई शी इज़ नॉट ऑब्सेस्ड विद यू, वाई शी इज़ ऑब्सेस्ड विद अनदर बॉय और अनदर मैन। इसका पीछे मेन रीज़न है यू आर शोइंग केयर एंड इंटरेस्ट टू मच। आपको यही काम करना है, आपको सब कुछ नेचुरल रखना है, मतलब आपको केयर नहीं करना है। आप उसके लिए फ्लावर गिफ्ट लेके आ रहे हो हर दिन, हर रोज़, हर वीक, और आप उसको में फ्री में कुछ खिला दे रहे हो, कुछ खरीद के दे रहे हो, आप उसके पसंद का सब चीज़ करके दे रहे हो। वो जब बोल रही है आप यहाँ पे आ जाओ, आप आ जा रहे हो। आपका नहीं, खुद का कोई स्टैंडर्ड नहीं है, आप खुद के काम को प्रायोरिटाइज नहीं करके उसके काम को प्रायोरिटाइज करो। इसको आपको बंद करना पड़ेगा। जब आप कम केयर करोगे तभी स्टार्ट होगा मैजिक, क्योंकि इसके पीछे आपको समझना होगा कि साइकोलॉजी क्या कर कह रहा है। कि देखो, सबसे मेन बात है, गर्ल्स सब ऑल टाइम अट्रैक्टेड होते हैं उस लड़के के पीछे जो ऑलरेडी हाई वैल्यू है। और हाई वैल्यू डिराइव होता है किससे? जिसके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं। तो आप कैसे दिखाओगे कि आपके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस है? इसके पीछे मेन साइकोलॉजी एक ही काम करता है उन उन लोगों के सबकॉन्शियस माइंड में। इसका पीछे एक ही साइकोलॉजी काम करता है। वो क्या है? जब आप कम केयर करोगे, इसका मतलब आपको फ़र्क नहीं पड़ता वो इम्प्रेस हो या ना हो। आप जब कम केयर करोगे, उसको उसके ब्रेन में एक ही सिग्नल जाएगा कि आपको फर्क नहीं पड़ता वो इम्प्रेस हो या ना हो। जब वो समझेगी कि आपको फर्क नहीं पड़ता वो इम्प्रेस हो या ना हो, इसका मतलब आपके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शन है, बहुत ज़्यादा लड़कियां हैं। तो उस वो सोचेगी कि ये बंदा जेन्युइनली एक हाई वैल्यू मेल है। ये इसका सीक्रेट रेसिपी है। आप जितना कम टाइम दोगे, आप जितना ज़्यादा चीट करोगे, इसका मतलब मैं समझाना चाहता हूँ, येस यू आप बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल में स्टेटमेंट देने वाला हूँ कि आप जितना चीट करोगे, मतलब आप वो जो बोलेगी वो नहीं करोगे। वो लड़कियां बोलेगी कि मुझे लॉयल बंदा पसंद है, मगर लॉयलिटी यहाँ पे एक ही चीज़ को डिराइव करते हैं। वो लोग बोलेगी कि वो उस लोगों उनको लॉयल बंदा पसंद है, मगर लॉयलिटी का मतलब एक ही चीज़ है कि आपके पास उसके अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। इसको आपको समझना पड़ेगा। जब आपके पास उसके अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, तो वो उसके ब्रेन में एक ही सिग्नल जाएगा कि आप एक लो वैल्यू बंदा हो, आपके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शन नहीं है। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शन नहीं है तो आप ऑटोमेटिकली एक इनकैपेबल बंदा हो जाते हो। देखो, आपको एक ही काम करना है, उसको कितना जितना जितना हो सके, जितना ज़रूरत के अलावा कोई केयर नहीं दिखाना है। जहाँ ज़रूरत है ऑब्वियसली आप दिखा सकते हो, मगर ज़रूरत के अलावा आप उसको केयर मत दिखाओ। और उसके साथ 70% टाइम रूड बिहेव करो। रूड बिहेव इसका मतलब आप उसके साथ आपका जो इंस्टिंक्ट का है उसके हिसाब से बिहेव करो। कि ये आपके दिमाग से हटाना पड़ेगा कि मैं इसको क्या कर सकता हूँ, कैसा बिहेव कर सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ कि ये इंप्रेस हो जाए। आपको इसको स्टॉप करना पड़ेगा। आप जितना ये काम कम करोगे कि मैं इसको इंप्रेस करूँ, क्या करूँ कि ये इंप्रेस हो जाए, ये थॉट जितना आपके दिमाग में कम चलेगा, आपका बिहेवियर भी ऐसा होगा कि आप उसको इंप्रेस करने का कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाओगे। जितना आप काम इंप्रेस करने का इंटरेस्ट दिखाओगे, उतना ज़्यादा उसके ब्रेन में एक ही सिग्नल जाएगा कि आपके पास उसके अलावा बहुत ज़्यादा ऑप्शन है। और इसका मतलब एक ही चीज़ है, ये आप हाई वैल्यू मेल हो, आपके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शन है। यू डोंट गिव अ फकिंग शिट अबाउट हर। यू डोंट गिव अ शिट अबाउट हर। इसको ये मेंटलिटी और ये सिग्नलिंग आपको दिखाना पड़ेगा। अगर आप ये सिग्नलिंग दिखाओगे तो उसको लगेगा कि वाओ, ये बंदा तो अलग सा है। बाकी सारे लोग मुझको मुझको इम्प्रेस करने के चक्कर में हर टाइम लगे रहते हैं, तो ये क्यों नहीं कर रहा? इसका मतलब इसके पास बहुत ज़्यादा है। मेरे जैसे लड़की इसके पास बहुत ज़्यादा है। ये बहुत ज़्यादा लड़कियों के साथ अवेलेबल है, बहुत ज़्यादा लड़कियाँ इसके पास है। इसके मतलब ये ऑब्वियसली एक हाई वैल्यू बंदा होगा कि इसलिए इसके पास बहुत ज़्यादा लड़कियाँ हैं। इसको आपको समझाना पड़ेगा इनडायरेक्टली, सबकॉन्शियसली। अगर आप एक गर्ल के ब्रेन में ट्रिगर कर दोगे तो आपका गेम पलट जाएगा। और वो आपसे इम्प्रेस हो जाएगी, वो आपसे इंटरेस्ट हो जाएगी। ये एक पैराडॉक्स है। जितना कम आप ट्राई करोगे, उतना ज़्यादा वो आपके पीछे भागेगी। जितना ज़्यादा आप इम्प्रेस करने का कम ट्राई करोगे, उतना ज़्यादा आपका गेम, आपका अट्रैक्शन ज़्यादा काम करेगा। क्योंकि फीमेल अट्रैक्शन एक ही चीज़ में काम करता है कि फीमेल जिस बंदे को एक हाई वैल्यू मानती है, नॉट इन बेस्ड ऑन मनी एंड स्टेटस, जिस बंदे को फर्क नहीं पड़ता वो क्या करती है, जो बंदा मुंह में जो आता है वो बोल देता है। मतलब जो अगर अब वो आपको
आपसे अच्छे से बात नहीं करती, आपको आपको इज्जत नहीं देती, तो आप भी उसको इज्जत नहीं देते, आप भी उससे रूड बिहेव करते हैं। ये जो साइकोलॉजी लेके जो बंदा चलता है, उसको एक फीमेल हाई वैल्यू मैन मानता है, मानती है, तो वो मेल के पीछे ये बंदी अट्रैक्टेड होगी। एक हाई वैल्यू मेल के पीछे एक बंदी अट्रैक्टेड होती है, नॉट ए लो वैल्यू मैन। तो आप अगर उसको इम्प्रेस करना चाहते हो तो आपको इम्प्रेस करने की कोशिश नहीं करना है, इसको आपको ध्यान में रखना है। और ये मूल मंत्र गेम के पीछे, ये मेन साइकोलॉजी न्यूरो साइंस गेम के पीछे। आप अगर ये दिमाग में रख के चलोगे तो आपका पूरा डेटिंग लाइफ चेंज हो जाएगा। तो चलो, ये है मेन साइकोलॉजी। आप इसको समझो, वीडियो को फिर से देखो अगर समझ में नहीं आता है। अगर आपका कोई पर्सनल प्रॉब्लम हो तो नीचे कमेंट में बता सकते हो, तो उसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।